लड़की को एक बूढ़े आदमी ने 3 दिनों तक बंद करके रखा। बूढ़ा लगातार उसे तकलीफें देता रहा। लड़की अब और सहन नहीं करना चाहती थी। जैसे ही बूढ़ा पीछे मुड़ा, लड़की ने धीरे से जमीन से एक ईंट उठाई और मौका मिलते ही उसके सिर पर मार दी। बूढ़ा धीरे धीरे बेहोश होने लगा। तब जाकर लड़की रुकी। उसने उसकी जेब से चाबी निकाली और कई बार कोशिश करने के बाद पैरों की बेड़ियां खोल पाई। बूढ़ा मरने की हालत में था तो लड़की ने जल्दी से उसे जंजीर से बांध दिया। फिर उसने तहखाने का दरवाजा खोला और बाहर भाग निकली। वह घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन जब वह घर से बाहर आई तो देखकर डर गई। वह एक सुनसान जगह पर फंसी हुई थी। उसने सामने खड़ी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश, लेकिन चाबी न होने के कारण असफल रही। उसके पास जितनी भी चाबियां थीं, उनमें से कोई भी काम नहीं आई। वह गुस्से और बेबसी में चिल्लाने लगी। कोई रास्ता न पाकर वह फिर तहखाने में लौटी। उसने रेडियो बंद किया और 30 मीटर लंबी फोन की तार निकालकर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लाइन नहीं लगी। प्यास के मारे उसने टॉयलेट का पानी तक पी लिया। फिर उसने फल काटने वाला चाकू उठाया और कमरे में ढूंढने लगी। उसे आखिरकार एक नई बंदूक मिली और साथ ही अपनी छोटी बहन की तस्वीर भी मिली। यह देखकर वह कांप गई। ये लोग उसकी नाबालिग बहन को भी उठा चुके थे। तस्वीर देखकर उसका दिल टूट गया और वह रोने लगी। बहन की यादें ताजा हुई और उसके अंदर इन दरिंदों को मार डालने की आग भर गई। उसने बंदूक लेकर नहाया, अपने शरीर की गंदगी साफ की और नए कपड़े पहने। उस वक्त बूढ़ा अपनी उंगलियों से खून चाट रहा था। लड़की ने बंदूक तान दी, लेकिन बूढ़ा डरने की बजाय उसे धमकाने लगा। मजबूरी में लड़की ने बंदूक नीचे कर दी, लेकिन बूढ़ा और चिढ़ाने लगा। उसे पूरा भरोसा था कि लड़की गोली नहीं चलाएगी। सच में लड़की ने गोली बगल में चलाई। जब उसने सही गोली चलानी चाहिए तो पता चला कि बंदूक खाली है, लेकिन लड़की ने चालाकी से उससे गाड़ी की चाबी ले ली। फिर वह बाथरूम गई। वहां से एक डंडा, टॉर्च और बिजली की तार लेकर एक कुत्ते जैसा गला बंद बना लिया। उसने बूढ़े के गले में वो डाल दिया और उसे गाड़ी में ले गई। अब वह एक और लड़की को बचाने जा रही थी जो हफ्ते भर से भूखी थी। रास्ते भर उसने बूढ़े की गर्दन कस कर पकड़ी रही। वे एक पुराने घर पहुंचे जहाँ नीना नाम की लड़की कैद थी। जैसे ही दरवाजा खोला, नीना को लग रहा ये लड़की मेरी दुश्मन है, इसलिए वह भाग रही थी, लेकिन पाइप से टकराकर एक लोहे में जा फंसी और मर गई। लड़की फिर बूढ़े के पास आई और उससे दूसरी कैद लड़की का पता मांगा। इस बार लौरा नाम की लड़की को बचाना था। रात के अंधेरे में वे एक गली में पहुंचे जहां लौरा को कुत्ते का मुखौटा पहनाकर कैद किया गया था। जैसे ही जंजीरें खोली गईं, लौरा पागलों की तरह लड़की पर टूट पड़ी। बड़ी मुश्किल से लड़की छूटी, लेकिन लौरा ने लकड़ी का टुकड़ा उठाकर हमला किया। आखिरकार लड़की ने गोली चला दी और लौरा गिर गई। बूढ़ा खड़ा हो गया। लड़की ने बिना सोचे उसकी टांग में गोली मार दी और फिर लकड़ी से उसे पीट डाला। उसने बूढ़े को गाड़ी में बांधा, लेकिन बाद में उसके मुंह की पट्टी खोल दी। बूढ़ा अब सफाई देने लगा। उसने बताया कि ये सब लड़की के बॉयफ्रेंड के इशारे पर हो रहा है, जो असल में बड़ा दरिंदा था। लड़की को यकीन नहीं हुआ। वह गाड़ी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंची, जो एक टूटा फूटा मकान था। कमरों को खोजते हुए उसे एक बंद दरवाजा मिला। चाबी से खोला तो वह चौंक गई। तभी 2 गुंडे आ गए, लेकिन लड़की ने गोली मारकर उन्हें गिरा दिया और एक की खोपड़ी उड़ा दी। अंदर एक और औरत कैद थी। लड़की ने उसकी हथकड़ी खोली। औरत ने उस दरिंदे को पीटा और फिर दोनों ने साफ कपड़े पहने और भाग निकली, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। लड़की ने तस्वीर दिखाई, लेकिन औरत ने किसी को नहीं पहचाना। उसने ट्रंक खोला और बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने मरने का नाटक किया, लेकिन लड़की ने उसे पीटा। आखिर में बूढ़े ने मान लिया और अगले पीड़ित का पता बताया। वे एक फैक्ट्री पहुंचे जहाँ कई खूबसूरत लड़कियां कैद थीं। यहाँ लड़कियों की तस्करी होती थी। ये जानकर लड़की डर गई कि जल्द ही खरीदार आने वाले हैं। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसकी साथी सबको बचाना चाहती थी। जब लड़की गाड़ी पर लौटी तो उसकी साथी गायब थी और खून के निशान बिखरे थे। असल में बूढ़ा भाग निकला था। तभी पीछे से एक गंजा आदमी आया और लड़की को बेहोश कर दिया। होश आने पर उसने पाया कि बूढ़ा उसका गला दबा रहा है। गंजा आदमी उसे गोली मारने ही वाला था कि उसकी साथी सही समय पर आ गई। उन्होंने बूढ़े को पीटा और उससे आखिरी लड़की का पता पूछा।